ओम शांति। हम सभी बाबा के पास आए हैं शरीर रूपी मोबाइल की आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो आत्मा रूपी बैटरी योगाभ्यास से अर्थात मन मनाभव के मंत्र का जाप करने से चार्ज होती रहती हैं। तो यह आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होती हैं और कैसे डिस्चार्ज होती हैं, ये गुह्य बात समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर बल्ब में जब लाइट आती है वो आती है पावर हाउस से। किस माध्यम से आती हैं? इलेक्ट्रिक वायर के माध्यम से आती हैं। तो ऐसे परमात्मा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, उनसे जब बुद्धि की तार जुड़ जाती हैं तो संकल्प के माध्यम से आत्मा रूपी बैटरी में शक्तियों का करंट आने लगता है। संकल्प एक माध्यम है। तो सतयुग में जब हम परम धाम से आते हैं तो हम सभी 16 कला संपूर्ण होते हैं। लेकिन सतयुग में हम किसी भी प्रकार का विक्रम नहीं करते हैं, फिर भी आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। सतयुग में जो 8 जन्म हम लेते हैं उसमें आत्मा की 2 कलाएं यूज होती हैं। तो ये कैसे होती हैं? क्योंकि सतयुग में हमारे मन में केवल 2 प्रकार के संकल्प चलते रहते थे। पहला प्रकार है कर्म करने के लिए संकल्प। उससे थोड़ी थोड़ी आत्मा की ऊर्जा यूज होती रहती थी। और दूसरा प्रकार है आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि होने के कारण हमेशा पवित्र संकल्प हमारे मन में चलते रहते थे। और जैसे हमने त्रेता युग में प्रवेश किया, त्रेता युग में भी वही सिचुएशन थी। हमारे मन में ऐसी प्रकार के 2 संकल्प चलते थे, कर्म करने के लिए संकल्प और पवित्र संकल्प, जिसके कारण 2 कलाएं हमने त्रेता युग में भी यूज की। लेकिन जैसे हमने द्वापर युग में प्रवेश किया, माया का अटैक सूक्ष्म हुआ, उसके कारण 2 प्रकार के जो संकल्प चलते थे उसमें और 2 प्रकार के संकल्प बढ़ गए। माया के अटैक से व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प या अपवित्र संकल्प चलने लगे, जिसके कारण आत्मा की ऊर्जा डबल यूज होने लगी। 2 कला के बजाय हमने 4 कलाएं यूज की। और जैसे हमने कलयुग में प्रवेश किया
माया का सीरियस अटैक होने लगा, उसके कारण पवित्र संकल्पों का नाम निशान नहीं था। केवल 3 प्रकार के संकल्प बार बार चलते थे। कर्म करने के लिए संकल्प, व्यर्थ संकल्प और अपवित्र संकल्प, नेगेटिव संकल्प। तो उसके कारण आत्मा की ऊर्जा बहुत यूज होने लगी। आत्मा की कार पुरानी हो गई, पेट्रोल बहुत यूज करने लगी। तो जब 0 तक हम पहुंचने वाले ही थे, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया कि चलो अभी समय है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का, आत्मा की गाड़ी में शक्तियों रूपी पेट्रोल भरने का। तो अभी हम बाबा के पास जब आते हैं, योगाभ्यास शुरू करते हैं, तो मना भव अर्थात मन को मेरी याद में मनाओ, रिझाओ और सदा व्यस्त रखो, मेरे बारे में संकल्प करते रहो। तो जब मन मना भव का मंत्र जाप करने लगे, तो धीरे धीरे आत्मा में शक्तियां आने लगी। तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई। लेकिन मोबाइल की बैटरी 1 घंटे 2 घंटे में चार्ज हो जाती हैं। आत्मा रूपी बैटरी को 10 साल से चार्ज कर रहे हैं, 5 साल से चार्ज कर रहे हैं, 15 साल से चार्ज कर रहे हैं, फिर भी वो चार्ज नहीं होती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प सदा चलते रहते हैं, जिससे आत्मा की ऊर्जा बहुत लीकेज होती है। दूसरा कारण है, कोई माया का अटैक होता है, विघ्न हमारे जीवन में आते हैं। उस विघ्नों से हमारे मन में नकारात्मक संकल्प और व्यर्थ संकल्प का तूफान उठने लगता है। उससे आत्मा की शक्तियों का दिवाला निकलता है। दूसरी बात, जितना हम योगाभ्यास से शक्तियां जमा करते हैं, दूसरी तरफ उन शक्तियों का प्रयोग भी करते रहते हैं, खर्च भी करते रहते हैं। इसलिए शक्तियों का जमा का खाता बढ़ता नहीं है। इसलिए प्यारे बाबा ने हमें इशारा दिया है कि वर्तमान समय साधारण योगाभ्यास करने का नहीं है। हमें 3 बातें बार बार चेक करनी हैं। अगर हमें आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बनाना है तो सदा 3 बातें चेक करें। मेरा अर्निंग कितना है, कमाई कितनी है, स्पेंडिंग अर्थात खर्चा कितना है, और सेविंग अर्थात जमा का खाता कितना हो रहा है। ये हमें चेक करना जरूरी है। तो अभी साधारण योगाभ्यास के बजाय शक्तिशाली योगाभ्यास करने से ही आत्मा की ऊर्जा की लेवल तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि चलते चलते हम थोड़ा कभी कभी ठंडे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। इसलिए बाबा का इशारा है, तीव्र पुरुषार्थी बनो, साधारण पुरुषार्थी नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनो।
तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए एक सीन हमें सदा अपने सामने रखनी है कि हम जो बाबा के बच्चे 10-12 लाख वर्तमान समय हैं, 10-12 लाख आत्माओं रूपी घोड़े इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं और भगवान की मेहरबानी मुझ पर हुई है, जो मुझे भी बाबा ने इस दौड़ में दौड़ने का गोल्डन चांस दिया है। तो आध्यात्मिक दौड़ में केवल दौड़ते रहने से ही मजा नहीं आता है। इस रेस में जो आगे बढ़ते हैं, आगे दौड़ने वालों को देखकर सभी खुश होते हैं और जो ठंडे होकर पीछे दौड़ते हैं उनको देखकर रहम आता है और उनको हम कहते हैं बेचारा थका हुआ है, दौड़ रहा है। तो ये दौड़ भी बाबा वतन से देख रहे हैं। तो मुझ आत्मा रूपी घोड़े को तेज से आगे दौड़ना है, न कि मुझे पीछे रहना है। तो बाबा को भी मुझ पर दया आएगी। इसलिए इस रेस में दौड़ने का मजा तब आता है जब रेस में हम विनर बनते हैं। तो हमेशा मन में दृढ़ संकल्प रखना है कि इस आध्यात्मिक दौड़ में मुझे विजेता बनना है, विनर बनना है, केवल शिथिलता से दौड़ना ही नहीं है। ये दर्श अगर हम सामने रखते हैं तो कभी भी पुरुषार्थ में शिथिल नहीं बन सकते हैं। तो हमेशा हमें मस्तक पर लिख देना है कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहते हैं? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचना और करना साथ साथ होना। तीव्र पुरुषार्थी उसको कहते हैं जो 4 सब्जेक्ट में हम पुरुषार्थ करते हैं वो अच्छी तरह से करना। मुरली सुनते हैं, अच्छी तरह से सुनना है, मुरली का अभ्यास भी करना है। योगाभ्यास हर रोज करते हैं, अच्छी तरह से योगाभ्यास करना है। धारणा दिव्य गुणों की करते हैं, अच्छी तरह से दिव्य गुणों की धारणा मुझे करनी है। सेवा कर रहे हैं तो मुझे दिल से अच्छी तरह से सेवा करनी है, तभी हम तीव्रता से अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अभी इस बैटरी को तेजी से चार्ज करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें संपन्न बनना है, बाद में हमें संपूर्ण बनना है। मेरा बाप सागर है, बाप से मैं इतने खजाने लूं, इतने खजाने जमा करूं जो मैं आत्मा खजानों से संपन्न बन जाऊं। जब ऐसी अनुभूति हमें होती है उसके बाद हम संपूर्ण बनते हैं। लेकिन खजानों से संपन्न होने के लिए एक कंडीशन है, खो जाना तो खजाना हमें मिलता है। खुद में और खुदा में खो जाने की कला हमारे पास होना जरूरी है, तभी हमें खजाने प्राप्त हो सकते हैं।
तो खुद में खो जाना, अर्थात एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं की आत्मा का दर्शन करें, साक्षात्कार करें, स्पष्ट स्वयं के स्वरूप को देखें और दिन प्रतिदिन देखने का प्रतिशत बढ़ाते चलें और देखने के बाद उस स्थिति में लंबे समय तक स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते चलें। जितना जितना हम खुद में खो जाते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में खो जाते हैं, उतना उतना आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आभा मंडल दिव्य और भव्य बनता जाता है। और आत्मा के जो मुख्य 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन 7 गुणों का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते रहते हैं। सदा ऐसा सोचें कि इस देह रूपी गुफा में मैं 7 गुण वाला सप्त ऋषि आत्मा तपस्या में लीन हूं, तपस्या में खोया हुआ हूं। इस तरह से अभ्यास बढ़ाते जाते हैं तो देह का भान टूटने लगता है और आत्मा के भान में हम स्वयं को अनुभव करते रहते हैं। कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। तो आत्म अभिमानी स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं तो बाबा की याद, आत्मा के पिता की याद हमें सहज अनुभव होने लगती है। बाबा ने एक बार कहा था, यथार्थ याद अर्थात परम धाम में शिव बाबा विराजमान हैं, बाबा के बाजू में मैं आत्मा विराजमान हूं और स्वयं को आत्मा अनुभव करके बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका हुआ हो और मन मनाभव का जाप करता हो। इसको कहते हैं यथार्थ याद। इसमें किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। तो खुदा में खो जाना अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा के सुंदर छवि को हम परमधाम रूपी पीस पैलेस में बैठकर बहुत अच्छी तरह से देखते रहें। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को चकोर देखता रहता है और झूमता रहता है और उनके शीतल प्रकाश का भरपूर आनंद लेता रहता है, ऐसे मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य बाबा को एक टक पूरी एकाग्रता से देखती रहूं, बस देखती ही रहूं और दिल हमारा यही गाता रहे, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखो तो खिले न ये जिया। एक पल भी मैं सूरजमुखी आत्मा आपको न देखूं
तो मेरा जिया खिलता नहीं। तो एकांत में बैठकर ज्ञान सूर्य बाबा को देखते रहें, निहारते रहें और उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद लेते रहें। खुदा में खो जाना अर्थात आत्मा के भान को भूल जाना और उस प्यार के सागर में, प्यार के सागर के तले में डूब जाना, शिव में बन जाना, लीन हो जाना, समा जाना। जब हम समा जाते हैं तो बाबा जो हैं एक तरफ प्यार के सागर हैं और दूसरे तरफ शक्तियों के सागर हैं। जब आत्मा प्रेम के सागर में समा जाती हैं, हमारे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं और आत्मा को बहुत हल्केपन की महसूसता होती है। हम मधुबन निवासियों ने 86 में मेडिटेशन हॉल में डायरेक्ट बाप दादा से एक प्रश्न पूछा था कि बाबा, मेरी याद शक्तिशाली हैं या नहीं हैं, ये हम कैसे समझें? तो बाबा ने उसकी 2 निशानियां बताई थीं। अगर शक्तिशाली याद होगी तो एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होगा, उस अग्नि में विक्रम भस्म हो रहे हैं ऐसी अनुभूति हमें होती है, और दूसरे तरफ हल्केपन की महसूसता होती है क्योंकि विकर्मों का बोझ घटता जाता है, आत्मा हल्की अनुभव करती है और हल्केपन के साथ खुशी की भी हमें अनुभव होती है। खुशी की क्यों अनुभूति होती है? क्योंकि हमारी उन्नति होती है, आगे बढ़ते रहते हैं, उसलिए हमें खुशी भी होती है। इसलिए ऐसे शक्तिशाली अर्थात ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए स्वयं को बाबा के सामने जब हम बैठते हैं तो आत्मा की बैठक, मन की हमारी बैठक यथार्थ रूप में होना जरूरी है। कई बार अमृत वेले हम बाबा के सामने बैठते हैं और रूह रिहान करते हैं, बाबा आप तो शक्तियों के सागर हैं, मैं आपका लाडला बच्चा हूं, लाडली बच्ची हूं, मुझे थोड़ी शक्तियां दो ना बाबा। तो ये यथार्थ तरीका नहीं है। हमें भिखारी की स्थिति में नहीं बैठना है, अधिकारीपन की स्थिति में हमें बैठना है। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को बांट दूं तो भी वो खुटते नहीं हैं। इतने अखुट खजाने मेरे पास हैं, वो केवल आप बच्चों के लिए ही हैं। इसलिए उन खजानों को हमें बहुत लूटना है और बहुत लुटाना है। बाबा कहते हैं मैं अमृत वेले बच्चों को सर्च लाइट देता हूं, लाइट माइट देता हूं, ताकि बच्चे शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियां प्राप्त कर सकें। सफल अमृत वेला उसको कहते हैं जब हम शक्तियों का अमृत, शक्ति सागर बाप से आत्मा में भरते हैं और अमृत से स्वयं को संपन्न करते हैं। उसको कहते हैं सफल अमृत वेला।
तो अमृत वेले हमें भोलानाथ बाबा के सामने अधिकारी स्थिति में बैठना है, उसमें भी विशेष मन में जो संकल्प चलते हैं वो शक्तिशाली संकल्प चलना जरूरी है। कौन से शक्तिशाली संकल्प हो? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, या मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस स्थिति में जब हम बैठते हैं तो ज्ञान सूर्य बाबा से बहुत शक्तियां आत्मा रूपी बल्ब में आती हैं और हम शक्तियों के सागर से शक्तियां खींच सकते हैं। केवल हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और साधारण संकल्प मन में होता है तो बहुत थोड़ी सी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन हमें इतनी शक्तियां अमृत वेले प्राप्त करना है, जमा करना है, जो सारे दिन भर में उनका प्रयोग कर सकें और जमा का खाता भी बढ़ता चले। इसलिए ऐसे पावरफुल स्थिति में हमें बैठना है और बहुत मस्ती से परमात्मा मिलन का आनंद लेना है। योगाभ्यास करने के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। दूसरा उद्देश्य है पिछले जन्मों के विकर्मों को भस्म करना। और तीसरा उद्देश्य है प्यार के सागर से बहुत प्यार अनुभव करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना। ये तीसरा उद्देश्य है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चों को प्यार पाने की आस या प्यास नहीं हो सकती है। इसलिए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहें। अभी योगाभ्यास की गहन अनुभूति करने के लिए महत्वपूर्ण बात और एक है। वो कौन सी है? वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। जब आप नए नए कोई बच्चा बाबा का होता है, बहनें उनको योग सिखाती हैं, स्वयं को आत्मा समझो, मुझे भी आत्मा देखो और परम धाम में शिव बाबा को भी देखो। अभी इसमें क्या होता है, हमारा जो भान होता है, कॉन्शियस होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए आप नए नए बच्चे हैं तो 100% भान में से 10% परम धाम में है बाबा के पास, अर्थात 90% इस साकारी दुनिया में है। अभी आपको क्या करना है? अभ्यास करते करते भान को परम धाम में ट्रांसफर करते जाना है। 10 से 20 वहां, 30 वहां, 40 वहां, 80 वहां, 100 वहां और 0 यहां। ये है योग की सबसे गहन स्थिति। जब ब्रह्मा बाबा कर्मातीत थे, लगभग 1-1.5 वर्ष बाबा की कर्मातीत स्थिति थी। उस दौरान कोई भी बच्चा बाबा को अपनी कुटिया में मिलने के लिए जाता था तो बाबा की आंखों से ऐसा लगता था कि बाबा ने अपने को परम धाम में शिव बाबा के पास पूर्णतया ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ बाबा केवल शरीर से बैठे हैं, मन से पूर्णतया बाबा के पास परम धाम में हैं। बाबा की आंखें स्पष्ट बताती थी। इसलिए योग की गहराई, योग की क्वालिटी
बढ़ाना अर्थात परम धाम में आत्मा के भान को ट्रांसफर करते रहना। क्योंकि जब हम स्विमिंग टैंक में तैरते हैं, हमारा शरीर जितना गहराई में उस टैंक में जाता है, उतनी गहन अनुभूति होती है। ऐसे बुद्धि और हमारा भान परम धाम में बाबा के पास जितना जास्ती जाता है, उतना उस शक्तियों के सागर में, प्यार के सागर में बहुत गहराई की अनुभूति हम करते जाते हैं। और जितना बाबा की शक्तियों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, उसी अनुसार आत्मा में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। कई बार हम देखते हैं, हर रोज योगाभ्यास करते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता है। उसका कारण क्या है? योगाभ्यास से हमारे जो कठोर संस्कार हैं, वो कभी नरम भी होते हैं, थोड़े गर्म भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं। मेल्ट होने के लिए शक्तिशाली योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित होना योगाभ्यास में बहुत जरूरी है। जितना शक्तिशाली योगाभ्यास करते हैं, पुराने जो कठोर संस्कार हैं पल भर में मेल्ट हो जाते हैं और विक्रम हमारे पल भर में नष्ट होते हैं और आत्मा धीरे धीरे हल्की फुल्की लाइट अनुभव करती है। मेरी योगाभ्यास में उन्नति हो रही है या नहीं है, उसकी दो निशानियां हैं। जैसे डॉक्टर बुखार फट से चेक करता है, 102, 103 बुखार हैं, ऐसे स्थिति का थर्मामीटर कौन सा है? दिन प्रतिदिन हल्केपन की अनुभूति बढ़ना और दूसरी दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशे का प्रतिशत बढ़ना, ये निशानी है आत्मा की प्रोग्रेस बढ़ रही है, आत्मा की उन्नति हो रही है, ये हमें पता चलता है। इसलिए विशेष हमें सारे दिन भर में स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना है, क्योंकि ऐसी सुंदर योग की गहन अनुभूति करने के लिए हमारी मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में और ईश्वरीय खुशी में भरपूर होना जरूरी है। ईश्वरीय नशे में मस्त होना जरूरी है, तो परमात्म मिलन का मजा, परमात्म मिलन का आनंद कुछ और ही हमें होता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे में मस्त रहना सीखें। ईश्वरीय नशे में मस्त रहना चाहते हैं तो भगवान से हमें जो सोमान की सिंहासन की सीट मिली है, उसको हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। भगवान से मिला हुआ ये सिंहासन है, अथाह प्राप्तियां कराने वाला ये सिंहासन है। कैसी भी बात आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई मेरा अपमान करे, कोई मेरी ग्लानि करे, कुछ भी हो, मुझे सोमान का सिंहासन नहीं छोड़ना है। ये बात पक्की करना है। बाबा ने एक बार कहा था, केवल सोमान शब्द को स्वरूप में लाएंगे तो बाप समान बन जाओगे। इतनी जादू इस सोमान शब्द में है, क्योंकि जब हम सोमान में रहते हैं
मन बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे में मस्त रहती हैं, चित्त की वृत्तियां शांत और शीतल रहती हैं, इसलिए परम धाम में आत्मा को बहुत सहज वो ईश्वरीय नशा पहुंचा देता है और बाबा की कंपनी का हम भरपूर आनंद लेता है। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर अनुभव करते हैं। अपने ही दुनिया में, अलौकिक दुनिया में विचरण करते हैं और बाबा के संग का, बाबा के रंग का बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। संगम अर्थात भगवान के संग में रहना, उनके संग के रंग में रंगना, ये है संगम युग की विशेषता। इसलिए आप सभी महान आत्माएं इस भूमि पर पहुंचे हैं। ये इस ग्लोब पर, विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान है। तालियां तो बजाओ। बड़े भाग्य की निशानी है जो आप महान आत्माएं इस महान तीर्थ भूमि पर, भगवान की अवतरण भूमि पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस भूमि पर जितना समय आप रहते हैं, पूरा लाभ आपको लेना है। हर पल हर घड़ी मन मना भव का मंत्र का जाप करना है, याद की यात्रा में मस्त रहना है। कई बार हम देखते हैं मन मना भव का मंत्र का जाप करने में थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? मध्याजी भव का मंत्र भूल जाते हैं। 21 जन्मों की जो बादशाही हमें मिल रही हैं, ये जो मध्याजी भव का मंत्र है, इसको भूलने से मन मना भव का मंत्र जाप करने में ढीले हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में मध्याजी भव का मंत्र भी जाप करते रहें। प्राप्तियों को, संगम युग के और स्वर्ग की प्राप्तियों को सामने रखें, तो आत्मा हमेशा याद की यात्रा में मस्त रहती हैं। एक बात याद रखें, प्रेम की मात्रा याद की यात्रा में जितनी बढ़ती जाती है, उतना योगाभ्यास में गहन अनुभव हमें होते रहते हैं। इसलिए प्रेम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते रहें और बाबा की मस्ती में सदा मस्त रहें। यही गहन योग का गुह्य राज है। ओम शांति।